नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बचपन के दिन में। आज वॉइस चेंज है। पूजा मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड करने के लिए वीडियो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प कर दूं। जो एक चुनाव प्रोसेस है शुरुआत से लेकर अंतिम तक, या सामग्री लेने से सामग्री जमा करने तक का एक जो ओवरव्यू है, वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, चुनाव के एक दिन पहले आपको रवानगी स्थल पता होता है। आप उस जगह पर जाते हैं, वहाँ पर नोटिस बोर्ड देखते हैं, वहाँ से ड्यूटी लेटर लेते हैं। एक्चुअली होता क्या है, वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे होते हैं, तो अलग अलग लोग उसमें अलग अलग टेंटों में जाते हैं। वहीं पे आगे का प्रोसेस होता है, जैसे वहाँ से ड्यूटी लेटर मिलता है, वहीं से हमें पता चलता है कि हमें सामग्री कहाँ से लेनी है। और ड्यूटी लेटर में जो डिटेल्स रहते हैं, वो जैसे मतदान स्थल लिखा होता है उसमें कि आपको जाना कहाँ है वोट कराने, वाहन संख्या लिखी होती है कि आप किस वाहन से रवानगी करेंगे, और सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होंगे आपके जोन के, आपके सेक्टर के, उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह होते हैं। तो ये सब आप एक डायरी में लिख लें, पीठासीन अधिकारी ये सब कर लें। ठीक है, ताकि जैसे ज़रूरत पड़ जाती है कभी कॉल वॉल करने की, कुछ भी रेगुलरिटी अगर हो जाती है तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, काम जल्दी हो जाता है, डिले नहीं होता है। नहीं तो पता चला नंबर ही खोज रहे हैं हम। दूसरे नंबर पे देखिए, ये आपको सबको कांटेक्ट कर लेना है, बाकी अपने साथियों का फ़ोन से कांटेक्ट कर लीजिए, वहीं पे आपको सभी लोग मिल जाएंगे रवानगी स्थल पे। और वहीं से फिर सामग्री जहाँ से मिलने वाली है आप वहाँ पे चले जाइए। ठीक है, वो ड्यूटी लेटर देख के आपको सामग्री दे देंगे। सामग्री लेते समय आपको बहुत बहुत ध्यान देना है। सामग्री बहुत सारी मिलने वाली हैं आपको, धागा से लेके मतपेटी तक तमाम तमाम सामग्री हैं। तो सारी सारी चीज़ों का यहाँ पे डिटेल देना वो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो देख लेते हैं। जैसे आपको वोटर लिस्ट मिलेगी उस मतदान स्थल की, जो मतदान स्थल आपके ड्यूटी लेटर में लिखा है। मतपत्र मिलेंगे, मतपेटी, सीलें, लिफाफे वगैरह और भी एटसेट्रा एटसेट्रा। देखो आपको ध्यान क्या देना है, वोटर लिस्ट में जो वोटर लिस्ट मिलेगी आपको सामग्री में, वो वोटर लिस्ट वहीं की है जहाँ पे आप वोट कराने जा रहे हैं। पहले तो ये चेक करना है। तो ड्यूटी लेटर में मतदान स्थल लिखा रहता है, तो जो वोटर लिस्ट आपको मिल रही है वो वोटर लिस्ट देख लीजिए कि उसी मतदान स्थल की है या किसी दूसरे की है। तो ये सेम होना चाहिए। ठीक है, मतदान स्थल और वोटर लिस्ट। और ये मतपत्र, मतपत्र देखो चारों पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं, तो चारों पदों के आपको मतपत्र मिलेंगे अलग अलग रंग के। तो इसमें आपको देखना क्या है कि मतपत्रों की संख्या, देखो वहाँ पे गिनने तो बैठ नहीं जाएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया हो जाता है। मतपत्र उतने ही होना चाहिए जितना वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या है। ठीक है, उससे कम ना हो। वैसे थोड़े बहुत कम भी होते हैं तो कोई दिक्कत होती नहीं है, सेक्टर मजिस्ट्रेट है ना इसके लिए। आप फ़ोन तक कर देंगे, तुरंत वो आ जाएगा मतपत्र। फिर भी आपको एक बार चेक कर लेना चाहिए, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उस पर क्रमांक नंबर लिखा है मतपत्रों पे या नहीं लिखा है, ये सारी चीज़ें जहाँ से सामग्री मिल रही है आप वहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक। और ये जो चारों चारों पद हैं, चारों पदों के जो मतपत्र मिलेंगे, आप उन मतपत्रों पर देख लेना कि सभी पे सीरियल नंबर लिखा है, क्रमांक नंबर लिखा है। प्रधान के मतपत्र हैं उन पर लिखा है या नहीं लिखा है। बाकी जो 3 पद और हैं उनके मतपत्र भी देख लेना कि उस पर सीरियल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर कुछ भी रेगुलरिटी है तो आप वहाँ पे जहाँ से सामग्री मिल रही है उनको आप बता सकते हैं कि इसमें क्रमांक नंबर नहीं लिखा है, तो वो चेंज करके दे देंगे। और अगर ये ऐसी सुविधा ना हो चेंज करने की, तो वो बोल देंगे कि आप खुद से लिख लेना, ऐसा कुछ बता देंगे वो। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करना है, आपको सामग्री मिल जाती है, आप अभी एक दिन पहले हो रहा है सब काम। ठीक है, मतदान होने के एक दिन पहले हो रहा है सब काम। आपको मतपत्र मिल जाएंगे चारों पदों के, तो मतपत्र आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, रवानगी होने से पहले। जैसे कुछ लोग रवानगी भी कर भी देते हैं, जहाँ पे मतदान स्थल होता है वहीं पे काम कर लेते हैं, रात में कर लेते हैं, 9-10 बजे तक कर लेते हैं। अगर जल्दी कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको प्रेशर नहीं रहता। साइकोलॉजिकल प्रेशर तो रहता ही है। 60% काम तो आपका ऐसे ही निपट जाएगा। मतपत्र चारों पदों के लिए तैयार करना है। तैयार करने से मतलब क्या है, देखो तैयार करने का मतलब है कि आपको, जैसे आपको पहले पता होगा कि प्रतिपण जो है, काउंटर फॉइल जो होती है मतपत्र में, वो अटैच होती है ऊपर, वो आपको अलग करना होता है। प्रतिपण को अलग करना होता है, मतपत्र को अलग करना होता है। मतपत्र के पीछे सुवर्णिक सीलें लगाई जाती हैं। यही मतपत्र मतपत्र तैयार करने को यही बोला जा रहा है, तैयार करने को। ठीक है, तो सुवर्णिक सीलें हर पदों के लिए अलग अलग है। जैसे जो आगे के 2 पद हैं, जो ग्राम पंचायत सदस्य का या ग्राम प्रधान का, उन पे सिंगल बॉर्डर का लगता है और बाकी पे डबल बॉर्डर का लगता है। तो ये जो एंट्रीज़ हैं सुवर्णक सील पे, जो एंट्री हैं, जैसे क्रमांक नंबर उस पर लिखा होता है, वार्ड नंबर लिखा होता है, तो ये सब आपको मोहर लगानी है एक दिन पहले ही।
और उस पर पीठासीन अधिकारी अपने साइन भी कर दें मोहर के नीचे। ठीक है, ये इतना काम मतपत्रों का है। और ऐसे ही चारों पदों के लिए करना है। जैसे मान लो 800 अगर आपको मतपत्र मिलते हैं, प्रधान पद के 800 मिलते हैं, तो फिर चार पदों के 800 गुणा 4 3200 हो जाएगा। तो काम तो ज़्यादा रहेगा ये मोहर लगाने वाला। तो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए आप, कुछ P1 को दे दीजिए, कुछ P2 को दे दीजिए। जैसे मोहर लगाने का काम P3 को दे दो, P1 P2 से एंट्रीज करा लो और बाकी सिग्नेचर आप पीठासीन अधिकारी कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मतपत्र जो हैं, जो प्रधान का है वो आपको पता है वो सफ़ेद रंग का होता है। सफ़ेद रंग में जो सुवेदक सील या सुवेन्नक सील जो लगेगी वो सिंगल बॉर्डर वाली है। सिंगल बॉर्डर देखो जैसे मैंने दिखाया है, उस पर वार्ड नंबर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। प्रधानी के लिए वार्ड नंबर नहीं लिखा जाता है। आप जो एंट्री भरेंगे ना सुवेन्नक सील में पीछे मतपत्र के, उसमें वार्ड नंबर नहीं लिखना है, बाकी एंट्रीज आप भर लेना। ग्राम पंचायत में सदस्य जो है पद, उसका जो मतपत्र रहेगा वो किस कलर का रहता है? वो संवेदक सील में जो है वो आप ये भी सिंगल बॉर्डर का है। इसमें वार्ड नंबर बहुत ध्यान से देना है, क्योंकि ये ग्राम पंचायत सदस्य जो है वो वार्ड नंबरों के आधार पर होते हैं। तो वार्ड नंबर ये लिखा कहाँ होगा? ये जो BLO के द्वारा वोटर को एक पर्ची दी जाती है उस पर भी लिखा रहता है और वोटर लिस्ट पर भी लिखा रहता है। आपको ग्राम पंचायत सदस्य पदों की जो वोटर लिस्ट मिलेगी, वोटर लिस्ट में वार्ड नंबरों के अनुसार नंबर ऑफ वोटर्स रहेंगे। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। जो भी वोटर आएगा आप देख लेंगे उसमें कि ये इस वार्ड नंबर का है, तो उसी वार्ड नंबर को उसका मतपत्र दे देंगे। तो इनकी भी सिंगल बॉर्डर की लगती है। सदस्य पद की जो है सिंगल बॉर्डर की सुवर्णक सील लगेगी। सारी एंट्रीज करा लीजिएगा आप लोग। जैसे लिखा है वोटर लिस्ट में वार्ड नंबर के हिसाब से संख्या होगी। सो कोई डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 2 वार्ड हैं इस पद के लिए, तो जैसे वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 12 है, तो वार्ड नंबर 11 के मान लो 500 वोटर हैं, वो वोटर लिस्ट में रहेगा, लिखा रहेगा। वार्ड नंबर 12 के 250 मेंबर हैं, ये 250 वोटर हैं। तो आप क्या करना कि जो मतपत्र मिलेंगे आपको सदस्य पद के, तो 500 अलग रख लेंगे वार्ड नंबर 11 के, वार्ड नंबर 12 के 250 अलग रख लेना। ठीक है, सबको तैयार कर लेना और टेबल पर भी अलग अलग सजा लेना। तो जो वार्ड नंबर का जो वोटर आएगा उसको वो दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा नंबर है, तीसरा जो जो पद है BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य, उनमें जो सुविधिक सील है वो डबल बॉर्डर की लगनी है। आपको सारी एंट्री भर लेना है। जैसे P3 आपका वो लगवा लेना, एंट्रीज P1 P3 से करा लो ना, सिग्नेचर पीठासीन कर दें, तो ये काम थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आसान हो जाएगा। इसी तरह का काम DDC में है, जिला पंचायत सदस्य का है। क्षेत्र पंचायत का जो मतपत्र है वो नीला रंग का होता है, वो ये गुलाबी रंग का होता है। ठीक, और जो ग्राम प्रधान का मतपत्र का रंग रहेगा वो हरा रहेगा, और DDC का जिला पंचायत सदस्य का जो रंग रहेगा वो गुलाबी रहेगा। ठीक, इसमें भी डबल बॉर्डर की समन्वयक सील लगेगी। सारी एंट्रीज आप भर दीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मतपत्र तैयार कर लेना है। ये काम एक दिन पहले हो रहा है, चाहे लेट इवनिंग कर लीजिएगा या फिर रवानगी होने से पहले ही कर लीजिएगा, तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखना, आपको देखो आपके मतपत्र तैयार हो गए। आपका मतलब लगभग 60 to 70% आप काम हो चुका है। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो और जो मतपत्र है ना, आप इसको अलग अलग करना है, ऐसा नहीं सब मिक्स करके तैयार करें। जैसे पहले ग्राम प्रधान का कर लेना, फिर पंचायत सदस्य का कर लेना, फिर बाकी रिस्पेक्टिव कर लेना, ताकि मिक्स ना हो, तो आसान हो जाता है थोड़ा। मतलब तैयार जो करें मतपत्र वो सेपरेट करें, अलग अलग करें, मिक्स ना करें। जब आपके मतपत्र तैयार, एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोगों को। मतपत्र जैसे आपको एक पद के 800 अगर मिल रहे हैं, तो 800 को पूरे के पूरे तैयार ना करें। उनमें 500 600 या 650 700 तक भी तैयार कर सकते हैं, कुछ बचे रहने दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि सारी जितनी वोटर लिस्ट में नाम है सब वोटर के वो सब सारे वोट करने आए, तो कुछ बचे रहते हैं। देखो, आप मतदान स्थल पे आप पहुंच गए हैं, आपने मतपत्र तैयार कर लिए हैं, नहीं भी किए हैं तो आप पहुंचने के बाद कर लें। स्थल पे पहुंचने के बाद आपको जहाँ पोलिंग बूथ है आपको वहाँ पे व्यवस्था बनाना है। आपको कक्ष का लेआउट देखना है, चेयर कहाँ रखना है, टेबल कहाँ रखना है, कहाँ P1 P2 P3 और पीठासीन बैठेंगे, कहाँ मतदान कक्ष होगा, कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगा, ये सब आप वहाँ पे शाम को पहुँच के कर लेंगे। लिफाफे तैयार करना है, सामंदिक अलग तैयार करने हैं, असामंदिक अलग करने हैं। ठीक है, ये शायद मोटा मोटा शायद 29 लेटर हैं, लिफाफे हैं सामंदिक वाले, असामंदिक 10 हैं। लिफाफे तैयार करने से मतलब है कि लिफाफे के ऊपर लिख लें कि ये इस चीज़ का लिफाफा है, इस चीज़ का लिफाफा है, सामंदिक अलग रखें और असामंदिक अलग रखें। ठीक है, आपको सुबह 6 बजे से पहले, जिस दिन वोट होना है
6 बजे से पहले पहले आपको मतदान अभिकर्ता की भी नियुक्ति करनी है। नियुक्ति तो वैसे प्रत्याशी करते हैं या फिर निर्वाचन अभिकर्ता करते हैं। करना है क्या आपको, कुछ नहीं, पीठासीन अधिकारी एक फॉर्मेट दे देंगे नियुक्ति पत्र का, जो भी बोलेगा कि हमें मतदान अभिकर्ता बनना है वो जाएगा, प्रत्याशी का सिग्नेचर करा लाएगा या फिर निर्वाचन अभिकर्ता का सिग्नेचर करा लाएगा। एक्चुअली इन दोनों में फ़र्क थोड़ा सा है ये कि कभी कभी प्रत्याशी को इतना समय नहीं होता है कि वो सभी मतदान अभिकर्ताओं के सिग्नेचर करता रहे, तो प्रत्याशी निर्वाचन अभिकर्ता को नियुक्त कर देता है, तो फिर निर्वाचन अभिकर्ता मतदान अभिकर्ता को नियुक्त करता रहता है। ठीक है, तो आप मतदान अभिकर्ता से 2 फोटो भी साथ में बोलिए, एक फ़ोटो नियुक्ति पत्र में लगा देना और इसको फिर एक लिफाफे में रखना होता है। ये सब अलग अलग प्रपत्र हैं हर चीज़ के। ठीक है, एक फ़ोटो पहचान पत्र के लिए यूज हो जाएगी। मतदान अभिकर्ता जो है वो अपनी सामने पॉकेट के सामने आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा, तो पता तो चले ना कि ये मतदान अभिकर्ता है। और सुबह 7 बजे से पहले आपको मतपेटी तैयार कर लेनी है। तैयार करने का तरीका क्या है, वैसे तो आप लोगों को अभी तक पता चल गया होगा, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लीजिए। एक पर्ची डालनी होती है उसमें, जिसमें सभी के सिग्नेचर होते हैं, P1 P2 P3 PO और मतदान अभिकर्ता। ये PO साफ करा लेंगे सबके सिग्नेचर, उस मतपेटी में उस पर्ची को डाल देंगे। 6 सीलें मिलती हैं, पेपर सील मिलती हैं। एक पेपर सील का काम यही सेम करना है जैसा अभी जस्ट किए हैं, कि पर्ची वाला जो काम किए हैं कि सभी के सिग्नेचर सील पेपर पर भी करा लेना है, P1 P2 P3 PO के और मतदान अभिकर्ता के, और उस पेपर सील से मतपेटी को सील कर देना है। ठीक है, अब वो मतपेटी पहली मतपेटी है ये, अगर दूसरी यूज करेंगे तो दूसरी में ये सब काम करना पड़ेगा। तो पहली मतपेटी अब आपको मतलब तैयार है, वो वोट डालने के लिए उसमें वोट आप डाल सकते हैं। जैसे ही शुरू होगा चुनाव आप वो तैयार है वोट डालने के लिए। ठीक, बाकी जो सीलें हैं 5 सीलें हैं वो अपने लिफाफे में रख दें। ये सब सीलें जो हैं वो असामयिक जो लिफाफे हैं उसमें रखना होता है, तो आप रख दीजिए। और सभी के सामने 7 बजे सभी के सामने मतपेटी को आप सील कर दीजिए। ठीक है, अब आपको चुनाव स्टार्ट होने वाला है। जैसे चुनाव स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि एंट्री पॉइंट से वोटर आएगा। वोटर सबसे पहले कहाँ पे आएगा, P1 के पास आता है। P1 का काम यहाँ पे क्या है, P1 ये देखेगा कि वो जो वोटर आ रहा है वो मेल है या फीमेल है। वोटर लिस्ट में उसका नाम चेक करेगा, उसमें देखेगा वो देखो वोटर लिस्ट में नाम देख लेगा तो वो मेल होगा तो उस पर क्या है, एक सिंपल सी लाइन खींच देगा। यदि फीमेल होगी अगर वो, तो लाइन भी खींचेगा, साथ में ये साइन गुड का साइन या मार्क करेगा। ठीक है, लाइन के साथ मार्क भी करना है। उसके बाद वो इंक लगा देगा बाएं हाथ की तर्जनी पर वोटर की। नाम को तेज़ी से बोलेगा, थोड़ा सा लाउडली बोलेगा, ताकि जो मतदान अभिकर्ता पीछे बैठे हुए हैं वो उनका नाम सुन सके, यदि ताकि उनको कोई आपत्ति ना हो। मान लो अगर आपत्ति होगी तो फिर उसका प्रोसेस अलग है। चैलेंज वोट भी हो सकता है, वो टेंडर वोट भी हो सकता है। अगर आपत्ति है तो वो चैलेंज वोट है, तो फिर P1 को क्या करना है, फिर 5 रुपये उनसे लेने पड़ते हैं, तब एक्सेप्ट करते हैं वो आपत्ति को। फिर उसके बाद का वो अलग प्रोसेस है। ठीक, वैसे नॉर्मली होता नहीं है, आपत्ति बहुत कम ही होती है। अब P1 ने इतना जब काम कर लिया, इनके लगा दिया, तो P1 वोटर को P2 के पास भेज देगा। ठीक, P2 उस वोटर को चारों पदों के मतपत्र देगा, प्रतिपण को अलग कर लेगा मतपत्रों से, प्रतिपणों पर सिग्नेचर करा लेगा वोटर से। यदि सिग्नेचर करना नहीं आता है तो अंगूठा लगवा लेगा। ठीक है, प्रतिपण को अपने पास रख लेगा। चारों पदों के प्रतिपण हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। चारों पदों के प्रतिपण अलग अलग लिफाफों में रखते जाइएगा साथ में ही। मतपत्र हैं वो वोटर को दे देना। वोटर को दे तो देंगे, लेकिन आपको मोड़ के देना है। मोड़ना कैसे है, पहले वर्टिकल मोड़ना होता है, फिर हॉरिजेंटल। यदि बार बार मोड़ने से बचना चाहते हैं तो आप वोटर को बता दीजिए, खाली पेपर अपने पास रखे रहिए कि ऐसे मोड़ना है, तो वो मोड़ के खुद ले जाएगा वोटिंग कक्ष में। तो वहाँ जाके वोट डाल के मोहर लगा के वो वहाँ पे मतपेटी में डाल देगा। तो प्रतिपणों का थोड़ा सा ध्यान देना। प्रतिपणों पर जो सिग्नेचर हो चुके हैं, वोटर्स के जो सिग्नेचर हो चुके हैं, अंगूठे लग चुके हैं, वो अलग अलग पदों के हैं ना एक्चुअली प्रतिपण, तो अलग अलग लिफाफे होंगे, तो अलग अलग लिफाफों में रखना। सभी पदों के अलग अलग होंगे लिफाफे, तो ये P2 साथ में करते जाएं, नहीं तो पता चला मिक्स हो गए तो फिर लास्ट में आप लोग फिर उसको सॉर्टिंग ही कर रहे हैं कि ये इस पद के हैं, ये इस पद के हैं, इस पद के हैं। वैसे रंग अलग होगा प्रतिपर्णों का, चूंकि मतपत्र से अलग हुए हैं, तो मतपत्र का जो रंग है वही प्रतिपर्ण का होता है, तो चारों पदों के अलग अलग रंग हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी सॉर्टिंग करने में भी। फिर भी सीक्वेंस तो गड़बड़ा सकता है ना, तो वो चीज़ ना हो, तो इसलिए साथ साथ में वो उसमें रखते रहें आप लोग लिफाफों में। उसके बाद क्या करना है कि वोटर P2 के पास जाएगा, P2 से जाएगा वोटिंग कक्ष की तरफ, वो अपना वहाँ पे एरो क्रॉस सील से उसको मार्क कर देगा, वोट डाल देगा और मतपत्र को वापस वैसे ही मोड़ देगा। ठीक है,
वो उसी तरीके से मोड़ के मतपेटी में डाल देगा और ये चीज़ P3 उसको देखता रहता है। क्योंकि P3 ही प्रभारी होता है मतपेटी का, तो वो चेक करता है, विजिलेंस का काम करता है कि वोट डल रहा है कि नहीं डल रहा है, वो उसमें मतपेटी में डाल रहा है अपना वोट कि नहीं डाल रहा है। एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखें, जो जो एरोक्रूज सील है वोट डालने के लिए, वो आप लोग वहीं पे कहीं बांध दीजिए, ठीक है, ताकि बार बार देना ना पड़े। कोरोना का समय है, अपनी जान भी बचानी है। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है, शाम तक 5:30 तक, 5:45 तक। चुनाव खत्म होने से पहले 6 बजे से पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना पड़ेगा कि बाहर कहीं लाइन तो नहीं खड़ी है वोटरों की। पता चला 10 मिनट बचे हैं, 15 मिनट बचे हैं और अभी 20 लोग और बचे हैं बाहर जिनको वोट डालने हैं। तो आपको करना क्या है, 6 बजे से पहले पर्ची बना लेना है, और जितने भी वोटर हैं जो लाइन में खड़े हैं बाहर 6 बजे से पहले, उनको पर्ची बांट देनी है। पर्ची बांटने का तरीका क्या है, जो अंतिम में खड़ा होगा लाइन में उसको सीरियल नंबर मतलब क्रमांक नंबर 1 की पर्ची दे देनी है, और शुरुआत तक देती आनी है ऐसे ही, और गेट को बंद करवा देना है आपको, ठीक है। इतना करने के बाद जो नए वोटर्स आएंगे वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि 6 बज चुका है, टाइम लिमिट ख़त्म हो गई है। तो अब जितनों को आपने पर्ची बांटी है उतने ही वोट देंगे। उतने लोगों की वोटिंग करा लीजिए, आपका वोटिंग ख़त्म हो गया लगभग। लगभग क्या, पूरा ही ख़त्म हो गया, वोट कराने का काम तो पूरा ख़त्म हो गया। अब पीओ को करना क्या है कि देखो, मतदान समाप्ति और मतदान शुरू करने से पहले घोषणा देनी पड़ती है। तो एक घोषणा रहती है मतदान शुरू होने से पहले, एक समाप्ति पे देनी पड़ेगी। तो घोषणा करने का मतलब क्या है, बस सबके सामने बोलना होता है, एक प्रपत्र में लिखना होता है कि हाँ वोट शुरू होने जा रहा है, सब लोग इधर ही हैं, सब लोग देख रहे हैं। ऐसे ही समाप्ति पर भी करना होता है। दोनों को जो घोषणा पत्र रहेंगे वो अलग अलग लिफाफों में रख देना, ठीक है। इस तरह से करेंगे ना तो आपका चुनाव बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा 6 बज जाएगा। 6 बजने के बाद आपको पता ही है कि मतपेटी, जब वोट खत्म हो गया तो मतपेटी को सील कर दें, आपकी वोटिंग खत्म हो जाती है यहाँ पे। इसके बाद जो फिर वोटिंग खत्म होने के बाद के जो काम बचते हैं ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतिम अल्टीमेट काम तो वही है ना, कि जो आप सब कुछ कराया है वो वहाँ पे दिखाने भी तो जाना है, जमा करने भी तो जाना है कि हाँ हम ये काम करके आए हैं। लेकिन कलेक्शन सेंटर से जाने से पहले भी अभी बहुत सारे काम छूटे हुए हैं, उनको भी तो आप पूरा कर लीजिए, ये पीठासीन अधिकारी कर लेंगे। जैसे मतपत्र लेखा तैयार करना है, कुछ एंट्रीज पहले भी आप कर सकते हैं। चुनाव जब हो रहा है आपका, 6 बजे से पहले कुछ एंट्रीज भर सकते हैं इन सब प्रपत्रों में, मतपत्र लेखा में। डायरी, जो पीठासीन की डायरी है उसमें भी कुछ एंट्रीज हैं जिनको आप पहले भरा जा सकता है, तो आप वो पहले भर लीजिए। बाकी जो बची हैं वो चुनाव खत्म होने के बाद भर लीजिए। मतपत्र लेखा जो तैयार करना है वो चारों पदों के लिए अलग अलग होने हैं, तो 4 पदों के लिए 4 अलग अलग मतपत्र होंगे, मतपत्र लेखा होंगे। और इन सभी के 3-3 या 4-4 सेट बना लेना, ठीक। क्योंकि अलग अलग सेट की ज़रूरत पड़ती है। एक सेट मत पेटी है उसकी उसी को ऊपर बांधना होता है, एक सेट अपने पास रखना होता है, एक सेट मान लो अगर सेक्टर मजिस्ट्रेट मांग लिए तो उनको दे दीजिए। हम निर्वाचन अभी करते हैं, उनका मन हो गया लेने का तो भैया उनको भी दे दो एक सीट, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक सेट में ना 4 मतपत्र होंगे तो एक सेट में 4 मतपत्र चारों पदों के होंगे, उनको एक बंडल बना लो, रोल कर लो, बंडल बना लो, बीच में रस्सी बांध दो, धागा बांध लो और उसको मतपेटी के ऊपर सजा दो मतलब बांध दो उसको। तो ये सब काम आप लोग बड़े ध्यान से करें, क्योंकि मतपत्र लेखा, पीठासीन की डायरी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अल्टीमेटली जब आप जाएंगे तो आप इन्हीं को चेक किया जाएगा। पीठासीन के अधिकारी की जो जो एंट्रीज हैं वो आप भर लीजिए, क्योंकि चुनाव खत्म हो गया, आपको सारे फैक्ट पता चल गए, सारा डेटा पता चल गया। लिफाफे सील कर लीजिए, सामयिक लिफाफे जो हैं उनको आपको सील करना है, ठीक है। एक सील मिलती है लिफाफों को सील करने के लिए, तो आप उस सील से सील कर लीजिए। वो असामयिक है उनको आपको सील नहीं करना है, केवल चिपकाना है। इसमें शायद असामयिक लिफाफे में एक लिफाफा है शायद जिसको शायद सील भी करना होता है, शायद चैलेंज वोट है क्या, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोग चेक कर लीजिएगा। हाँ, चैलेंज वोट ही है जिसको सील करना पड़ता है असामयिक होने के बाद भी। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो तो वैसे ही आपको वहाँ पता चल जाएगा। यहाँ तक आपने सारा काम कर लिया, सारा काम आपका निपट चुका है, बस आपको अब बोरा भर के सारा सामान लेके अपना बस जाना है कलेक्शन सेंटर, सबको जमा करना है और मुक्ति पानी है। लेकिन इसका एक प्रोसेस है, चरण है, ऐसे तो नहीं है कि आप पूरा सामान बोरा में भरे और जल्दी से ले गए और अपना वहाँ पे फेंका है। वैसे बहुत से शिक्षक हैं, साथी हैं जो पहले भी वोटिंग करा चुके हैं, उनको बहुत अच्छे से आइडिया है। और जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, तो उनसे हेल्प मिल जाएगी।
दिक्कत वहाँ हो जाती है जैसे पीठासीन अधिकारी बिल्कुल नया रिक्रूटमेंट हुआ है, नई भर्ती हुई है, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खैर कोई नहीं, ट्रेनिंग में और अब तो तमाम सोर्स हो गए हैं सीखने के लिए, तो आसान हो जाता है। अब कलेक्शन सेंटर पर ले जाने के लिए आपके पास है क्या क्या, देखिए पीठासीन की डायरी है, चेक मेमो है, मतपत्र लेखा है, मतपेटी हैं, लिफाफे हैं दोनों तरीके के, सारी सील हैं, ये सब आपको जमा करना है जो सब लेके आए थे। ये सभी सामग्री आपको कलेक्शन सेंटर लेकर पहुंचना है, ठीक। यहाँ पे एक टर्म नया आया होगा, चेक मेमो। थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, ये नया चीज़ क्या आ गया। ये कुछ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। क्या होता है ना कि जब आप कलेक्शन सेंटर जा रहे हैं सामग्री देने, तो प्रूफ क्या है, मतलब क्या प्रूफ है कि आपने सब कुछ जमा कर दिया। तो ये चेक मेमो से पता चलता है। चेक मेमो की कॉपीज़ आपके पास होंगी और आप इनको कलेक्शन सेंटर पे जो अधिकारी रहेंगे ना उनको आप दे देंगे। वो सारी सामग्री चेक कर लेंगे कि आपने ये चीज़ आप लाए हैं, उनको हमने जमा कर लिया है, और वो सिग्नेचर करके एक चेक मेमो आपको दे देंगे, ठीक है। तो ये चेक मेमो है कि प्रूफ रहे कि हाँ पीठासीन अधिकारी के पास प्रूफ रहे कि हाँ हमने अपना सामान दे दिया है, और उनके पास भी प्रूफ रहेगा कि हमने रिसीव कर लिया है। वो एक एक करके सामान मांगते जाएंगे, वो चेक मेमो पे टिक करते जाएंगे, आप देते जाएंगे सब सामान। जब सारी सामग्री दे देंगे तो वो चेक मेमो पे अंतिम में नीचे अपने साइन करके पीठासीन अधिकारी को दे देंगे। इससे दोनों तरफ का काम हो गया। पीठासीन अधिकारी ने सामग्री जमा कर दी और उन्होंने रिसीव कर ली। इसका बाद में काम पड़ेगा, जब आप रिलीविंग लेने जाएंगे, कार मुक्त होने जाएंगे, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट इसी चेक मेमो को ही देखता है। वो उसको इस मेमो को देख के वो समझ में आ जाता है उनको कि हाँ आपने सामग्री सारी जमा कर दी है और अब आपको हम कार मुक्त कर सकते हैं। तो वहाँ से कार मुक्ति प्रमाण पत्र मिल जाएगा सभी को, P1 P2 P3 को। और पीओ जो है वो सेक्टर मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहाँ पे वो चेक मेमो दिखाएंगे उनको। चेक मेमो देख के वो उनको कार मुक्त कर देंगे, रिलीविंग दे देंगे। अब आपकी ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब पैसा लो और घर पे जाओ, और जो थकान है दिन भर की आराम कीजिए। पेमेंट जो होता है आप लोगों को ना, वो तो वो हो सकता है बीच में भी मिल जाए, बीच में ही मतलब लिफाफे में आ जाता है पैसा, और नहीं भी मिले तो हो सकता है लास्ट में जब चेक मेमो आप देने जा रहे हैं ना पीठासीन अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को, तो हो सकता है वो वहाँ पे आपको पेमेंट कर दें आपकी ड्यूटी का। तो पैसे का इशू नहीं है। पैसा कितना मिलना है आपको पता ही है, 1200 पीठासीन अधिकारी, 900 P1 और 600 P3 को। तो ये एक ओवरव्यू था। बहुत बहुत शुक्रिया हमें सुनने के लिए। यदि थोड़ा बहुत भी यदि आपको हेल्प मिली होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना।